ओ मेरे सिर पर सिंगा जबरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा, मैं सदा करता हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा। गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा। ओ अंतःकरण की तू मैं जानो, अंतःकरण की तू मैं जानो। ओ अंतःकरण की तू मैं जानो, अंतःकरण की तू मैं जानो। ओ अंतःकरण की तू मैं जानो, अंतःकरण की तू मैं जानो। ओ अंतःकरण गुरु तुम कारण मैं उभरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा। ओ गुरु तुम कारण मैं सदा करता हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा। ओ जहाँ जवान ने तुमको सुमरा, ओ जागवान ने तुमको तुमरा, जागवान ने तुमको तुमरा। जवान ने तुमको सुमरा, जहाँ जवान ने तुमको सुमरा। ओ जागवान ने तुमको तुमरा, जागवान ने तुमको तुमरा। गुरु डूबते जाजले
गुरु मनरंग स्वामी की जय। मिजाज कैलची राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा वाको दे। और ये बात भी तय है महाराज कि जो भी वर्तमान में हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, जस अब जस, ये परमात्मा की इच्छा से हो। अपन ये जरूर मन में एक क्षण के लिए भाव प्रकट करते हैं कि ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करते तो ऐसा शायद नहीं होता, लेकिन सारी परमात्मा की ही ये लीला है। इस बात की साक्षी भी हमारे शास्त्र ही देते हैं, रामचरितमानस से मिलता है। जिस समय सीता हरण, रावण मरण, पुनः सीता जी का त्याग, लव कुश मिलन, ये सारे कार्य कर देने के बाद एक दिन राम जी सभा लगा के बैठे थे। ऋषि महात्मा भी थे और मंत्रीगण भी थे। सारी व्यवस्था करने के बाद कुछ अपने लोग उसको राज दे दिया, कुछ भरत के पुत्रों, कुछ लक्ष्मण के, कुछ शत्रुघ्न के, सारा बंटवारा अपना अपना राज सुप्रत करके जिम्मेदारी देके और राम जी बैठे थे। उसी बीच में काल आया और काल ऋषि के भेष में आया, मुनि के भेष में आया और आके राम जी से कहा कि महाराज आपसे मुझे कुछ कहना है। राम जी ने कहा कि सुनाइए भगवान, क्योंकि मुनि के भेष में था ऋषि के। राम जी ने कहा सुनाइए भगवान। बोले ऐसा नहीं, जहां अपनी वार्तालाप चलेगी एकांत एकाग्र कक्ष चाहिए, दो के अलावा वहां तीसरा रहेगा नहीं। और राम जी आपको एक वचन देना होगा। कौन सा? कि जिस समय आपकी और मेरी वार्तालाप चर्चा चलेगी, कोई द्वार पे विश्वास पात्र एक पहरेदार को खड़ा कर दिया जाए, जो किसी को अंदर आने ना दे और खुद भी नहीं आए। और अगर कभी उसने गलती करी तो आपको ये वचन देना पड़ेगा पहले कि उसे आप मृत्यु दंड दोगे। राम जी ने कहा कि महाराज आप तो जानते हैं कि हम रघुवंशी हैं, हम अपने प्राणों की आहुति देने के बाद भी अपना वचन निभाते हैं। बराबर ऐसा ही होगा, हमारे भैया लक्ष्मण द्वार पे खड़े रहेंगे और अगर कभी किसी ने गलती करी तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राम जी ने वचन दे दिया। जैसे ही राम जी काल के साथ, काल मुनि के भेष में था, जैसे ही एकांत कक्ष में हुए, काल ने अपना भेष प्रकट कर लिया। मुनि भेष बदल दिया और अपना भेष प्रकट कर लिया, काल रूप में आ गया और राम जी को नमन किया। और नमन करने के बाद कहा कि महाराज प्रभु शायद आपको ख्याल नहीं, मैं आपका ही पुत्र हूं। काल ने कहा मैं आपका ही पुत्र हूं और आज मैं यहां मेरी मर्जी से नहीं आया, परम पिता ब्रह्मा के आदेश के अनुसार आया हूं। परम पिता ब्रह्मा ने मुझे यहां भिजवाया है, आदेश दिया है। आपने जो यह मृत्यु लोक में मानव तय की आयु तय करके आए थे, आपकी आयु समाप्त हो चुकी महाराज। यहाँ आपको रहने का आपको अधिकार नहीं है और इसके अलावा आप रहना चाहते हो तो आपकी इच्छा। राम जी ने कहा कि मैंने ही आपका स्मरण किया था, मैंने आपका स्मरण किया, इसीलिए यहाँ आपका आगमन हुआ है। ऐसी वार्तालाप राम जी और काल के बीच में चली। इसी बीच में द्वार पे लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। उसी क्षण दुर्वासा जी जैसे महात्मा आके खड़े हो गए। दुर्वासा जी ने कहा कि लक्ष्मण मुझे अभी राम से मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं महाराज, कदापि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया इस समय मुनि के साथ कोई विशेष वार्तालाप चर्चा में लगे हैं, वहां ना तो मैं जाऊंगा ना आपको जाने दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने कहा कि इसी क्षण राम जी से मिलूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान माफ करिए, ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। दुर्वासा जी ने कहा कि अगर नहीं हो सकता तो मैं इसी समय श्राप देता हूं, श्राप दूंगा और पूरी अयोध्या को नष्ट कर देता हूं। क्योंकि दुर्वासा जी श्राप देने में संकोच करते ही नहीं थे। पूरी अयोध्या को इसी क्षण नष्ट करूंगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि एक लक्ष्मण के कारण अयोध्या नष्ट हो जाए,
इससे एक लक्ष्मणी समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए तो क्या दिक्कत है। जैसे ही लक्ष्मण जी अंदर गए, काल अंतर ध्यान हो गया। काल अंतर ध्यान हो गया महाराज। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने अच्छा नहीं किया भैया, ये तूने क्या किया। मैं मुनि को मैं वचन दे चुका हूं, ये तूने क्या किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज मेरे पास कोई चारा नहीं था, महात्मा दुर्वासा अयोध्या को नष्ट कर रहे थे, इसीलिए अयोध्या बची रहे, एक लक्ष्मण नष्ट हो जाए। राम जी ने कहा कि भैया फिर भी अच्छा नहीं हुआ। पुनः राम जी ने ऋषि महात्माओं की सभा बुलाई, सभी के समक्ष अपनी बात रखी कि मैं ये वचन दे चुका हूं कि जो पहरा दे रहा होगा वो गलती करे तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब मुझे लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना है, आपकी क्या राय है महाराज। ऋषि महात्माओं ने कहा कि महाराज अपना वचन निभाइए। विचार करने की बात है कि जिस समय मेघनाथ की शक्ति लक्ष्मण को लगी, उस समय राम जी ने रोते रोते कहा था कि लक्ष्मण नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगा। महाराज ये विधि के विधान को तो देखो, प्रभु की विडंबना तो देखो कि ना तो कोई मेघनाथ है ना कोई रावण है लक्ष्मण को मारने वाला, वही राम मारने का निर्णय ले रहा था जो जिसके नाम से रो रहा था कि लक्ष्मण नहीं रहा तो राम भी नहीं रहेगा। ये होता है विधि का विधान महाराज। मृत्यु दंड का तय कर लिया कि राम जी, ऋषि महात्माओं ने कहा कि आप लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए और अपना वचन निभाइए। पवन कुमार हनुमान जी खड़े हो गए कि महाराज मैं भी मेरी कोई बात रखना चाहता हूं आपके बीच में, फिर आपको जैसा उचित लगे कर लीजिए। ऋषि महात्माओं ने कहा कि सुनाइए पवन पुत्र, अपनी बात भी अपनी इच्छा भी प्रकट कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि महाराज मेरी राय मानो तो ऐसा कहा गया है कि जो आपने कुछ ज्यादा प्रिय हो, जो ज्यादा प्रिय हो उसका त्याग कर दिया जाए, जो ज्यादा प्रिय हो उसका त्याग कर दिया जाए तो उसे मृत्यु दंड के ही समान माना गया है। इसीलिए लक्ष्मण को मृत्यु दंड ना दीजिए, इनका त्याग कर दीजिए। उसी समय राम जी ने कहा कि लक्ष्मण चले जाइए, निकल जाइए यहाँ से। लक्ष्मण जी सरयू में जाके अपने शेष अवतार में आके अपने धाम पे चले गए। राम जी अपने धाम को चले गए। कहने का मतलब कि जो भी हुआ वो भगवान की ही इच्छा से हुआ। अपन किसी को दोषी तो ठहराते हैं। इधर बात हुआ कल अपन सिंगा जी महाराज की लीला की चर्चा कर रहा था कि सिंगा जी महाराज का गुरु महाराज को जैसे ही खबर पहुंची, श्यामगिरी जी का द्वारा गुरु महाराज ने नवमी का दिन समाधि ली, यहाँ तक चर्चा करी। समाधि को कार्य करना का बाद श्यामगिरी महाराज जो खबर लेने गया था गुरुद्वारा से, वो 10वीं का रोज जब पुनः रामनगर चारखेड़ा इसी धाम का उपराया और आई ना अपना गुरु भाई सिंगा जी की समाधि की खबर बताई राज, संदेशो सुनाई राज। उस समय श्यामगिरी महाराज भाव पूर्वक अपना गुरु महाराज मंडन स्वामी से कह रहा है कि गुरुदेव कल नवमी का रोज हमारा पिपलिया का अंदर एक आनंद की वर्षा हुई। कैसो आनंद के पिपलिया में आनंद भयो गुरुजी, हमारा पिपलिया में आनंद भयो। उस समय श्यामगिरी जी का कैसा भाव था, बोल गुरु महाराज की जय। अरे पिपलिया में आनंद भयो, जय हो। गुरु भाई की खबर बताई रहा कि दादा काल हमारा पिपलिया का अंदर एक आनंद की वर्षा हुई। शायद ऐसी आनंद की वर्षा अब दोबारा होना वाली भी नहीं है। श्यामगिरी महाराज की बात सुनने के बाद गुरु महाराज मनरंग स्वामी ने अपनी बात रखी कि श्याम थारा पिपलिया में कोई कल त्योहार मनायो या कोई पर्व मनायो, किस बात की खुशी हुई। गुरु महाराज समझी नहीं रहा था। गुरु महाराज इसलिए नहीं समझी रहा था, गुरु महाराज ने जो चिट्ठी लिखी थी और जो खबर भेजी थी, खबर में पूर्णमासी लिखे तो समाधि का लिए और लिखना का बाद भी पूर्णमासी लिखी जरूर थी, लेकिन गुरु महाराज का ऐसा विश्वास नहीं थो कि सिंगा जी समाधि ले सके, ये वहां तक पहुंची गाज। गुरु महाराज ने खबर इसलिए भेजी थी कि हमारा पास आवग, हमारा सामने क्षमा याचना प्रकट करे, कह के गुरु महाराज हमारी गलती हुई, भगवान का जन्म का समय या भगवान का जन्म की आरती का समय मैंने आपको जगाड़िया नहीं, आपको पुकारिया नहीं, क्षमा करो। गुरु महाराज ये मन भाव रखता था। लेकिन श्यामगिरी महाराज कह रहा कि दादा
महारा पिपला में तो कल आनंद की ही बारिश हुई। किस बात को आनंद? तो कि सिंगा स्वामी ने ले ली समाधि। काल महारा गुरु भाई सिंगा जी ने नौमी का दिन समाधि ले ली। और गुरु महाराज वहां तो बहुत बड़ो मेड़ो लगो थो और क्षेत्र से सभी नर नारी भाई बहन दर्शन का लिया है कि नर नारी सब दर्शन को आए और सभी का मुखारविंद से गुरु भाई सिंगा जी का नाम की जयकारा निकली कि सम्मिल जय जय कयो। और गुरु महाराज आपकी भी ऐसी असीम कृपा रही, गुरु भाई की भी ऐसी दया रही कि पान प्रसादी बटे भोटे अपार प्रसादी वितरण कराड़ी और सभी ने गुरु भाई का चरणामृत को लाभ भी लियो और मन भी चरणामृत लियो। श्यामगिर महाराज की बात सुनना के बाद गुरु महाराज मनरंग स्वामी ने पुनः अपनी बात रखी कि श्याम तू कही का ही रोज भैया सही तो बता, हकीकत छे का ही। श्याम गिर जी यूं कर बोले। श्यामगिर महाराज ने विश्वास का साथ कहे कि गुरुदेव आप हमारा गुरु महाराज आए और गुरु महाराज का समक्ष किसी प्रकार कोई झूठ जपाट को सारो ले ऐसा कभी हुई नहीं सकतो। जो भी कही रो सत्य कही रोजे। कल हमारा गुरु भाई सिंगा जी ने नौमी का दिन समाधि ले ली। जैसा ही श्यामगिर महाराज की जुबान से मनरंग स्वामी ने सब विश्वास का वचन मजबूती का वचन सुना, उसी समय मनरंग स्वामी शेषरधार रोन लगी जाए और अपना मन को कोसने लगी जाए, अपना क्रोध को कोसने लगी जाए। क्रोध सिकज की दुराचारी तुम क्षण भर का लिए कहां से आए थे? सिंगा जी तुम्हारो आनंद को बगीचो थो और वो आनंद को बगीचो लगाना वालो कोई और नहीं तो खुद ही तो। दुष्टी तूने तासे मारा आनंद बनकर जलायो। दुष्टी मोहे क्रोध आनल कहां से आयो? तासे आनंद बनकर जलायो। मनरंग स्वामी कह रहा कि दुराचारी क्रोध तूने इस समय इस दास मनरंग को इस मोड़ पर लाई के खड़ो कर दियो। इस मोड़ पर लाई ने खड़े कर किस मोड़ पर कि अब सभा में मुंह कैसे बताऊं, क्योंकि अगर मैं पिपलिया जाऊं तो किस मुंह लेके जाऊं? पिपलिया के ग्रामवासी सिंगा जी के परिजन रिश्तेदार नातेदार यही कहेंगे कि ये यही गुरु महाराज हैं क्या, यही मनरंग स्वामी है क्या, इन्हें श्राप दिए क्या, इनके कारण सिंगा जी ने समाधि ली क्या? नाना प्रकार का महारा प्रति सभी का मन का अंदर कई प्रकार का भाव प्रकट होगा। मनरंग स्वामी कह रहा कि दुराचारी क्रोध तूने इस समय दास मनरंग कैसे मोड़ पर लायो कि सभा में मुंह कैसे बताऊं? तूने मका आपजस मोटो बंधायो और सिंगा जी से बहर कहां पाऊ? अगर आप मैं लाख उपाय भी कर लूं तो सिंगा जी जैसा शिष्य लाऊं भी कहां से? तो कई करुणा करी न रोयो। सिंगा जी महाराज की भी कैसी लीला कि मनरंग स्वामी सन्यासी था और सन्यासी अपन आज भी देखते हैं कि सन्यासी किसी से भी मोह नहीं करते, वो अपने सगे परिजन से भी कोई संबंध नहीं रखना पसंद करते। लेकिन मनरंग स्वामी सन्यासी होने के बाद भी अपने सेवक अपने शिष्य सिंगा जी के नाम से हृदय से रोए, शेषरधार रोए, तो कई करुणा करी न रोयो। यही बात कबीर महाराज ने कही थी कि कबीरा जब हम पैदा भये, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे और हम रोए, पर करनी ऐसी करके चलो कि हम हंसे और जग रोए। आज गुरु महाराज शेषरधार रोए रस कि करुणा करी करी रोयो, दुष्टि मोय क्रोध अनल काशी आयो और तासे तुन महारा ये आनंद बनकर जलायो। ये बात से अपने को भी ये सीखने को मिलता है कि महाराज क्रोध एक ऐसा शत्रु है कि अगर कभी प्रकट हुआ तो ये विनाश की ओर ले जाएगा। महाराज एक मनरंग स्वामी जैसे सन्यासी की बुद्धि विचलित करके और सिंगा जी जैसे परम शिष्य को अपने से जुदा करवा दिया, तो अगर कभी अपने को साधारण व्यक्ति को क्रोध आया तो विनाश तय है मान लो। इसीलिए जितना भी हो जाए हम क्रोध कम करने का प्रयास करें, क्योंकि क्रोध तो हर क्षण अपना को प्रकट हो। लेकिन मनरंग स्वामी की वाणी प्रमाण दे कि क्रोध कम करा। मनरंग स्वामी कह रहा है कि भैया सिंगा तू अभी तक तो राजा की नौकरी करतो, तो राजा का घर दीवान, तो कलयुग में तू सूरातन कियो, तूने 34 धर्म बढ़ायो, सूरा पढ़ा कर लिया, 15 साल तक नौकरी करी और भैया धर्म को प्रचार प्रसार भी कर लियो और मैं तेरो बल जानियो ही नहीं। मनरंग स्वामी कह रहा है कि हूं थारो गुरु महाराज तो, लेकिन थारा बल की पहचान मन भी नहीं करी और आज मन मारा हाथ से एक हीरो गमायो। क्योंकि महाराज हीरा की विशेषता सिर्फ जौहरी लोग ही समझते हैं। महाराज हीरा इतना विशेष होता है, अनमोल तो होता ही है, लेकिन विशेष भी होता है। विशेष ये होता है कि महाराज जौहरी लोग हीरा
एहरण पे रखे और घन की चोट चलाते हैं, लेकिन हीरे में कभी कोई खरोच नहीं आती महाराज। ये विशेषता है हीरे की। ऐसा ही एक बार एक हीरा एक रास्ते में पड़ा था, ऐसे मार्ग पे पड़ा था कि उस मार्ग से आवागमन लाखों लोगों का था। प्रतिदिन लाखों लोग वहां से निकलते थे, लेकिन कोई हीरा को पहचानते ही नहीं थे। वो कुचलते, लात धरते निकल जाते थे महाराज। कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही समय के बाद उस मार्ग से एक बार जौहरी का आगमन हो गया। जौहरी का निकलना हुआ, हीरा आधा मिट्टी धूल में दबा था और थोड़ा सा नजर आ रहा था। जौहरी की अछड़ती नजर पड़ी कि यार ऐसा लग रहा है कोई हीरा तो नहीं है। बराबर पहचान नहीं पाया, जौहरी गलती भी नहीं करता, अछड़ता समझ रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसा हीरा हो, कोई हीरा तो नहीं मिट्टी में दबा है। ऐसा समझा, अपने पांव की अंगूठे की ठोकर मारी, लात मारी, माने मिट्टी से बाहर निकाला और जौहरी ने हाथ में ले लिया। हाथ में ले लिया, पहचान गया कि यार ये तो हीरा है। लेकिन उस समय हीरे में तीड़ पड़ गई थी, दीरार। जौहरी ने पूछा कि भैया तेरी विशेषता से मैं परिचित हूं, कि हम एहरण पे रख के घन चलाते हैं, कभी तेरे में खरोच नहीं आई, लेकिन ये इतनी बड़ी दीरार तीड़ पड़ने का कारण क्या है? जौहरी की बात सुनने के बाद हीरा ने जवाब दिया कि महाराज लाखों गेल से निकल गए, लाखों गेल से निकल गए, क्योंकि 1 लाख लोग मेरे को प्रतिदिन कुचलते थे, प्रतिदिन लातों में ठुकराते थे, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? क्योंकि वो लोग मेरे से परिचित नहीं थे, मेरा मोल नहीं जानते थे, मेरी विशेषता नहीं जानते थे। लेकिन महाराज तुम तो मोल जानते हो, मेरी विशेषता जानते हो, सब जानने के बाद तुम भी लात मारते हो। हीरा ने कहा कि लाखों गेल से निकल गए, जब न वही मुझे कोई पीड़, पर जब तू जौहरी ने ठोकर मारी तब मारो ही हो गयो तीड़। कहने का मतलब ये कि महाराज अगर दुनिया अपमान कर दे तो कर दे, लेकिन जब अपने वाला ठुकराता है तो विचार जरूर होता है। आज मनरंग स्वामी कह रहा है कि मन मारा हाथ से हीरो गमायो दुष्टि, मोए क्रोध आनल कांसी आयो। क्योंकि महाराज मलियागिर की वास में जहां मलियागिरी चंदन का बगीचा लगाओ महाराज, और बीच में कोई एक साधारण वृक्ष परवरिश हो जाए तो उसमें से भी खुशबू चंदन जैसी आने लगती है महाराज। कई मलियागिरी के अनुभवी लोग कहते हैं कि मलियागिरी की वास में वृक्ष गए सब गोए, कहने को वो भी चंदन है पर कभी मलियागिरी ना होए, वो मलियागिरी नहीं हो सकता, चंदन जैसी खुशबू आ सकती है महाराज। इधर मनरंग स्वामी बहुत पछताव कर रहा है, कह रहा कि भैया सिंघा मन जो जो वचन कहे तुन सोई मान्यो। उस समय मैंने गुस्सा माई ना अविश माई ने तो नाना प्रकार का हल्का भारी शब्द बोलिया, लेकिन तूने हमारा एक भी शब्द को जवाब नहीं दियो। जो जो वचन कहे तुन सोई मान्यो, कहीं मारो शिष्य होने का आयो। और भैया सिंघा जी तूने संसार तुक्ष करी मान्यो, नहीं तो माया तजी न जाई रे संतों, कभी माया तजी न जाई। जैसे बेल वृक्ष लपटाई संतों, माया कभी तजी ना जाई। मनरंग स्वामी कह रहा है कि भैया सिंघा जी ये माया की उलझन, ये माया की प्रपंच थारा लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं करी पाई, और आज तो जीवन मुक्ति पद पायो। ये कहते मनरंग स्वामी ने कहे कि है सिंघा जी अगर कभी ये थारा गुरु की आवाज थारा समाधि स्थल पहुंची रही हो, थारा पिपलिया पहुंची रही हो, ये स्वीकार कर दे कि मगर हमारा कया को पछताओ चे। कहे मनरंग सुनो सिंघा जी गुरु बार बार पछतायो, कहे मनरंग सुनो सिंघा जी गुरु बार बार पछतायो। और कहे भैया सिंघा ये विधि का अंक भी मेटे नारे कोई। मनरंग स्वामी कह रहा कि भैया सिंघा जी मगर पछताओ तुझे, खेद बिछी मारा किया को बहुत पछताओ भी आई रोज, लेकिन ये विधि का विधान था। विधि का विधान क्या था? विधि का विधान यह था महाराज कि जिस समय द्वापुर युग समापन की ओर जा रहा था और युग कलयुग की शुरुआत हो रही थी, उस समय अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित जी जंगल में शिकार की खोज के लिए गए। उस समय कलयुग ने एक कसाई का रूप बनाया, कसाई का रूप धारण करके गाय माता को त्रास दे रहा था। जैसी राजा परीक्षित की दृष्टि कलयुग पे पड़ी, ललकार मार दी कि दुराचारी अत्याचारी पापी, तेरे को ये मालूम होना था जहां राजा परीक्षित का राज हो
वहां कभी गौ के साथ अत्याचार हो, चला जाए यहां से, आज के बाद दिखना मत। कलयुग हंसने लगा कि महाराज मेरे युग का निर्माण हो चुका है महाराज, मैं मेरी व्यवस्था मेरे हिसाब किताब से देख परख रहा हूं, इससे आपको दिक्कत क्या हो रही महाराज, आपको फर्क क्या पड़ रहा है, मैं मेरा हिसाब किताब देखूं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि कुछ नहीं, जहां तक मेरा राज्य रहेगा, जहां तक मेरे अधिकार की भूमि रहेगी, तू निवास नहीं करेगा, चला जा, इसी क्षण यहां से निकल जा। कलयुग कहने लगा कि महाराज कहां जाऊं, कहां निकल जाऊं, कहीं रहने के लिए ठौर, कोई मुकाम, कोई जगह, कोई स्थान, कोई निवास। राजा परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, रहने के लिए जगह चाहिए, चोरी चुगली जुआ सट्टा, ये 4 जगह निवास करना, और 5वीं जगह गया तो तेरी खैर न रहेगी, देश निकाला कर दिया जाएगा। कलयुग हंसने लगा कि जय हो महाराज, जय हो आपकी, जय हो। क्यों? कलयुग कहने लगा कि जय हो महाराज, आपकी जय हो, आप जैसे नीतिवान राजा शायद दोबारा कोई जन्म लेके आए महाराज परीक्षित जी। आपने एक ना आधा, एक साथ मेरे को 4 स्थान प्रदान कर दिए, चोरी चुगली जुआ सट्टा, जय हो महाराज, आपकी जय हो। कलयुग कहने लगा, कलयुग ने पुनः प्रार्थना करी कि महाराज ये 4 स्थान, मेरे 4 निवास तो आपने आपकी मर्जी से प्रदान कर दिए, लेकिन महाराज मेरी एक ऐसी मनसा थी, मेरी एक ऐसी भावना थी कि एक 5वां स्थान मेरी मर्जी के अनुसार प्रदान कर देते हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाती। राजा परीक्षित जी ने बिना ही सोचे विचारे तथास्तु कर दिया, वचन दे दिया कि ठीक है, 5वां स्थान दिया, तेरी मर्जी के अनुसार दे दूंगा, लेकिन बता भी तो कौन सा चाहिए। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरा स्वर्ण में निवास हो जाए, सोने में। जैसा ही सोने का वरदान स्वीकार किया महाराज, राजा के मस्तक पे स्वर्ण का ही मुकुट विराजमान था। कलयुग उसी क्षण मुकुट में विराजमान हो गया। बड़े दानी परीक्षित राजा, बड़े दानी परीक्षित राजा, जिनके सिर के ऊपर कलयुग चढ़ा, और अगर कभी काल सवारी हो गया महाराज तो बुद्धि तो विचलित करना स्वाभाविक बात है। राजा की बुद्धि विचलित करना शुरू कर दिया। शिकार की खोज करते करते जंगल में एक मरा सांप मिला, अपने भाले में टांग लिया और शिकार की खोज राजा करते रहा। उसी जंगल के अंदर लोमस जी और श्रृंगी जी, इनका स्थान था। कहीं राजा भ्रमण करते लोमस जी के स्थान पे चला गया, आश्रम पे। योग की ऐसी गति की श्रृंगी जी की बस्ती भ्रमण के लिए बाहर गए थे और गुरुजी लोमस जी समाधि में लीन थे, आग बनती समाधि लगी थी और राजा के सर पे कलयुग काल सवार था। राजा की बुद्धि विचलित थी। राजा के मन में ऐसा भाव आया कि देखो मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ और ये महात्मा जी के स्थान पे चलकर आया हूँ। मेरे आने से महात्मा जी के मन में कोई प्रसन्नता नहीं हुई, कोई आने का जाने का आओ नहीं, भगत नहीं, अच्छा नहीं बुरा नहीं, और महात्मा जी ने मेरे को देख के आंख बंद कर ली। बाबा ने डोला मिची लिया, अपने भाले से मरा सांप निकाला और लोमस जी के गले में लिपेट दिया, डाल दिया, और वहां से राजा परीक्षित जी चले गए। आप कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही समय के बाद जब श्रृंगी जी बस्ती भ्रमण करके लौटे और आज अपने गुरु के गले में जैसा ही सांप नजर आया, श्रृंगी जी को क्रोध आया कि ये मेरे गुरु के साथ ये किसने मजाक करी, वो भी मेरे गुरु से। पर ठीक है, ये अपराध में यही सांप साथ में रोज जिंदा होकर डच कर लेगा। जैसे ही श्राप दिए महाराज, लोमस जी की पलक खुली और कहने लगे कि अरे बच्चे तूने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। राजा परीक्षित जैसा दानी राजा, सिद्धांतवादी राजा, जिसके राज्य में नारी का सम्मान किया जाता हो, गौ की रक्षा की जाती हो, ब्राह्मण का आदर सत्कार किया जाता हो, ऐसे राजा के प्रति, जो धर्मात्मा राजा हो, जो धर्म धुरंधर, ऐसे राजा के प्रति तुम्हारी जुबान में ऐसे कटु वचन आए कहां से। श्रृंगी जी ने कहा कि गुरुजी जो निकलना था सो निकल गई, क्योंकि महाराज बात जुबान से, बात जुबान से, तीर कमान से, प्राण काया से एक बार निकल जाने के बाद दोबारा कदापि वापस नहीं होते। यही विधि का विधान था कि उस दिन श्रृंगी जी ने श्राप दिए थे
तो श्रृंगी ऋषि का अवतार श्रृंगा जी महाराज हैं और परीक्षित के रूप में गुरु मंडल स्वामी अवतारित हुए थे। इसीलिए कहा कि किया कर्म कबो न छूटे और जन्म जन्म दुश्मन होकर के लूटे। क्योंकि महाराज इस समय इस भारत में जिन लोगों ने तबाही मचा कर रखी है, इस समय जिन लोगों ने इस भारत में तबाही मचा कर रखी है, आज तुम्हें उनके नाम बताते हैं। पहली गिनती वो लोगों की है, पहली गिनती वो लोगों की है जो देशद्रोही होते हैं, यहाँ रह के भी वहां की बातें करते हैं। जिन लोगों ने भारत में तबाही मचाई, आज तुम्हें उनके नाम बताते हैं। दूसरी गिनती वो लोगों की, दूसरी गिनती वो लोगों की जो कभी कभी अपने पिता के ऊपर हाथ चलाते हैं। जिन लोगों ने भारत में तबाही मचाई, आज तुम्हें उनके नाम बताते हैं। तीसरी गिनती वो लोगों की, तीसरी गिनती वो लोगों की जो हद से ज्यादा पी लेते हैं। तीसरी गिनती वो लोगों की जो हद से ज्यादा पी लेते हैं, जानते नहीं कि दवा है कि दारू। बेअक्ली होश गमाते हैं, आखिर गलियों में गिर जाते हैं, वहां जाकर अपना मान गमाते हैं। जिन लोगों ने भारत में तबाही मचाई, आज तुम्हें उनके नाम बताते हैं। चौथी गिनती वो लोगों की जो बेटी का दाम लेते हैं। चौथी गिनती उन लोगों की जो बेटी का दाम लेते हैं। जिन लोगों ने भारत में तबाही मचाई, तुम्हें उनके नाम बताते हैं। पांचवी गिनती वो लोगों की जो स्वार्थ से तुम्हारे घर आना जाना करते हैं और स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद बेटा कभी मुंह ना दिखलाते हैं। जिन लोगों ने भारत में तबाही मचाई, आज तुम्हें उनके नाम बताते हैं। छठी गिनती मेरे जैसे लोगों की जो देशद्रोहियों का साथ देते हैं। जिन लोगों ने भारत में तबाही मचाई, आज तुम्हें उनके नाम बताते हैं। यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ें, आप कथा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी बात से किसी को बुरा भी लग सकता है। महाराज, अनुभवी लोगों ने बर्बादी के 4 मार्ग बताए हैं। अगर बर्बाद होना हो, तबाही करना हो, तो 4 मार्ग है महाराज। पहला मार्ग विप्र चाकर। कभी ब्राह्मण की मजबूरी का फायदा मत उठाना, नौकर मत रखना, दान दक्षिणा दे देना, जितना भी बन जाए सहयोग कर देना, लेकिन मजबूरी का फायदा उठा के नौकर मत रख लेना। ये पहला मार्ग है बर्बादी का, विप्र चाकर। दूसरे नंबर चेरी धन, जो रोज कसाई के घर जाने वाले पशु है, इनका भी पालन आज तो फायदा लेकिन कल नुकसान। अनुभवी लोग बताते हैं कि जहां ये धन परवरिश होता है, वहां सवा पहर खून की बारिश होती है। विप्र चाकर, चेरी धन और बिटिया का भार। और चौथे नंबर बताया कि करो कभी कोई बड़े से राड़, बड़े आदमी से झगड़ा नहीं करना महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज अगर कभी जबलपुर केस चल तो अपन किराए लगे न पैसे दौड़ी न परेशान हो जान, उनकी पैसी फोन पर बढ़ी जाए। इसीलिए बड़ा आदमी से कभी तकरार नहीं कर लो। एक बार हुआ क्या कि महाराज सोना और जुर्म के बीच में तकरार हो गई। क्योंकि ये बात भी तय है महाराज की कपटी नर दुगना नवे, कपटी नर दुगना नवे, नवी नवी करें प्रणाम। कपटी 3 है, चीता, चोर और कमांड। इसी प्रकार सोना और जुर्म के बीच झगड़ा हुआ। सोना कहे सुनार से, सोने ने सवाल कर लिया कि महाराज सोना कहे सुनार से, महाराज पीला हमारा रंग और ये काला मुका जुरंगा क्यों तुले मेरे संग। महाराज मैं कितना विशेष हूं, मेरे कितने आभूषण गहने सभी को पसंद रहते हैं, कितना कीमती हूं महाराज, लेकिन मेरी तुलना ये काले मुंह के जुर्म के साथ क्यों की जाती है। सोना कहे सुनार से, पी लो हमारो रंग, और महाराज ये काला मुका जुरंगा क्यों तुले मेरे संग। तो महाराज ये बात सुन के, सोने की बात सुन के जुर्म को भी गुस्सा आया। जुर्म ने भी कहा कि सुन ले, हरी मेरी बेल है। मारो जो येलो छे वो तो हरो छे, हरी मेरी बेल है और रंग है रे मेरा सुरंग, और काला मुंह तो मेरा तब से ही तो हुआ, मैं तुला तुझ जैसे नीच के संग। इसलिए महाराज अनुभवी लोग कहते हैं कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या कर ले जो कभी भक्त हो महाकाल का। और छाछ भी बिगड़े नहीं बिगड़ेगा तो दूध, चतुर नर बिगड़े नहीं बिगड़ेगा तो कपूत। एक बात याद है भैया,
ये हमारे कीबोर्ड मास्टर के घर एक छोटा सा 2-4 साल का बालक है महाराज। और ये 2 साल को लॉकडाउन तो तुमको मालूम है कि ब्याह शादी या अपनी कथा न बहुत रुखेल थी। तो एक दिन एक पत्रिका देना काले एक भाई आयो, तो छोटे बच्चों को पत्रिका कोई निमंत्रण आए तो बहुत प्रसन्नता रहती है। जैसा हमारा बच्चा ये 5 रोज से उधर गया ही नहीं, यहीं बैठा है कि पंगत में जिमेंगे, पंगत में परसगारी करेंगे। तो भैया के बच्चे ने भैया से सवाल कर लिया। एक भाई पत्रिका लेके आया, पूछने लगा पापा ये पत्रिका काय की है? बोले बेटा बेटा ये भैया की शादी है। अब नादान बच्चा था, बोले पापा शादी में क्या होता है? बोले बेटा शादी में क्या होता है? सभी मित्रों को खाना खिलाने के लिए घर बुलाते हैं, फिर दूल्हा बना के बारात जाते हैं, फिर दुल्हन बिहार के लाते हैं, और क्या होता है? तो बच्चे ने कहा कि पापा ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो तुम भी कर लो अपनी शादी। क्या हरकत है, शादी कर लेनी चाहिए। भैया को लज्जा आने लगी, शर्म आने लगी, बच्चा क्या बोल रहा है, लेकिन बाल हट हैं, वो हट करने लगा। बोले पापा संकोच कर रहे हो, रोज कीबोर्ड बजाते हो, पैसे कमाते हो, कोई घर भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर ये आपके मन में ये भाव क्यों नहीं आ रहा है? भैया ने जवाब दिया कि बेटा मेरी शादी तो हो गई, बेटा मेरी शादी हो गई। बच्चा जोर से बोला कि पापा तुम्हारी शादी हो गई, और कब हो गई और कहां हो गई, किससे हो गई, मेरे को आज तक पता ही नहीं चला। भैया के ज्यादा शर्म आने लगी, भैया ज्यादा सर नीचा करें, लेकिन बच्चा हट करने लगा। बोल पापा बताइए आपने शादी कहाँ कर ली, कब कर ली, और मुझे पता ही नहीं चला। तो भैया ने धीरे से जवाब दिया कि बेटा चिल्लाए मत, मेरी शादी हो गई है और तेरी मम्मी के ही साथ में हुई है। बच्चा बोला कि क्या यार पापा शादी भी करी तो घर की घर में ही करके रखी, कहीं बाहर बारात लेके जाते तो थोड़ा सा आनंद आता। बोल गुरु महाराज जय की जय। अरे सरवर